एक ऐसी दुनिया जहां गॉड के किए गए हर डिस्ट्रक्शन महज नेचुरल क्लाइमेट्स की तरह लगते हैं, जहां एक तरफ आम इंसानों के लिए गॉड को देख पाना मुश्किल है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पावर के इस्तेमाल से गॉड को देख सकते हैं। इस कहानी में हमारा हीरो गोडाउ शुरू में एक आम बच्चा होता है, मगर कुछ हादसे के बाद उसे कैंपेन नामक गॉड बनने का मौका हासिल होता है, जहाँ वो अपने पावर से दूसरे गॉड को मार सकता है। तो उसके साथ आगे क्या होता है, वेल आ जाओ देख लेते हैं। तो यार एनिमे की शुरुआत होती है और एनिमे के स्टार्टिंग में हमें गोडाउ को दिखाया जाता है, जो कि इटली में किसी को ढूंढ रहा होता है। गोडाउ के पास उसके दादा की दी हुई टैबलेट होती है, जिससे वो अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे उसके असली मालिक के हवाले करने आया होता है। यहाँ वो इटली में सभी से जानकारी ले रहा होता है, तभी उसके सामने एरिका नाम की लड़की आ जाती है। एरिका असल में ब्लैक नाइट कॉपर क्रॉस की मेंबर होती है, इसीलिए उसका काम दुनिया को गॉड के हमले से बचाना होता है। वहाँ वो गोडाउ के हाथ में टैबलेट को देख उससे गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि गोडाउ ने उस टैबलेट को किसी से चुराया होगा, मगर गोडाउ उसे सच बताने की कोशिश करता है, पर एरिका उसकी एक नहीं सुनती और गोडाउ के टैबलेट ना देने पर एरिका उस पर हमला करने लग जाती है। तभी उन दोनों को जोरदार झटका लगता है, जो उन दोनों को हिला के रख देता है। फिर हम देखते हैं गॉड, जिसकी शक्ल किसी जानवर की तरह होती है, वो पूरे शहर पे डिस्ट्रक्शन मचा रहा होता है। इसलिए एरिका अपना फर्ज निभाने के लिए उसे मारने के लिए चल देती है, जिसके बाद वो अपने रूप को बदलकर उस गॉड के सामने पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ गोडाउ एरिका के पीछे पीछे आने लगता है, मगर बीच रास्ते में उसकी मुलाकात एक दूसरे गॉड से होती है। इस गॉड का नाम थनरे होता है। वहाँ उस गॉड की नजर गैडो की टैबलेट पे पड़ती है और वो उसकी जांच में लग जाता है। फिर वहाँ जीना को मालूम पड़ता है कि वो चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, मगर उसे सिर्फ गडेऊ ही हरा सकता है। अब ये सब बातें गडेऊ को समझ नहीं आती और तब तक जीना वहाँ से गायब हो जाती है। खैर दूसरी तरफ एरिका उस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, मगर एक आम इंसान के लिए गॉड से लड़ पाना आसान काम नहीं है, इसलिए वो गॉड एरिका पे भारी पड़ने लगता है। अब एरिका का हर हमला इस गॉड पे ना बराबर काम कर रहा होता है। इसी के साथ साथ वो गॉड अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर एरिका को हवा में धकेल देता है। इस तरह एरिका की जान जाने वाली होती है, मगर तब तक गडेऊ सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। एरिका की जान बचने के बाद वो गॉड वहाँ से चुटकियों में गायब हो जाता है। इसके बाद हम एरिका को देखते हैं, जिसे अब गडेऊ की असलियत मालूम पड़ गई है। यहाँ वो जान चुकी है गडेऊ असल में उसे टैबलेट को अपने मालिक को लौटाने आया है, इसलिए वो उसकी मदद करने की ठान लेती है। वहीं कुछ समय बाद वो दोनों लूसी नाम की औरत को ढूंढ लेते हैं। लूसी असल में गडेऊ के दादा की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और गडेऊ के दादा की आखिरी इच्छा थी कि उस टैबलेट को उसकी गर्लफ्रेंड के हवाले कर दिया जाए, जिसके बाद गडेऊ को लगता है कि वो भी उसके दादा की उम्र की ही होगी। लेकिन जब गडेऊ उस औरत को देखता है तो वो किसी नौजवान लड़की से कम नहीं होती। फिर गडेऊ अपने काम को करते हुए उस टैबलेट को उसके हवाले कर देता है, मगर तभी वो टैबलेट की एक खास जानकारी बताते हुए कहती है ये टैबलेट कोई आम टैबलेट नहीं है, असल में इसमें शक्तियों का भंडार है। इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति गॉड की शक्ति को अपने शरीर में समा सकता है। और इतना कहने के बाद वो टैबलेट को दोबारा गडेऊ के हवाले कर देती है। वो कहती है कि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। वहीं उसके बाद वो औरत उन दोनों को आराम करने के लिए भेज देती है, जहाँ हम देखते हैं गडेऊ जैसे ही कमरे में पहुंचता है उसकी नजर एरिका पे पड़ जाती है, जो बेड पे लेटी हुई थी। यहाँ पे गडेऊ कैसे भी करके खुद को संभाल लेता है। जब ये लोग सुबह आराम करके उठते हैं, तभी इन दोनों को बहुत ही तगड़ा वाला झटका लगता है और उसके बाद इन दोनों का ध्यान बाहर की तरफ जाता है और ये वहाँ पे एक गॉड को गुस्से में जाते हुए देखते हैं। इस गॉड का नाम मेल काट होता है और वो गुस्से में इसलिए होता है क्योंकि उसे किसी दूसरे गॉड ने फाइट के लिए समन किया था। अब वो दूसरा गॉड कोई और नहीं बल्कि जीना होती है। इसी के साथ एरिका के चेहरे पर घबराहट आने लगती है। असल में उसे ये पता था कि अगर दो गॉड के बीच में बैटल होती है तो उससे खतरा पूरी दुनिया पर हो सकता है, इसलिए वो बिना देरी के उन दोनों को रोकने के लिए चल देती है और गडेऊ के रियल लाइफ का इस्तेमाल करके उन दोनों को रोका जा सकता है, इसलिए वो भी एरिका के पीछे जाने लगता है। जहाँ पे कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जीना के पास 10 अलग अलग शक्तियां होती हैं, इसलिए वो उन सभी का इस्तेमाल करके मेल काट पर हमला करने वाली होती है, मगर तभी एरिका उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसे वो बात अच्छी नहीं लगती। वो एरिका पर हमला करके उसे रोक देती है। इसी बीच एरिका ने अपने पावर से चारों तरफ शील्ड बना लिया होता है, जिस कारण से उसे और गडेऊ को कुछ भी नहीं हो सकता था। पर तभी जीना अपने स्पेशल तलवार को समन करती है, जिसके बाद एरिका के शील्ड पर वार कर देती है। यहाँ धीरे धीरे वो शील्ड टूटने लगती है, मगर इसी बीच गडेऊ ठान लेता है कि वो टैबलेट का इस्तेमाल करके जीना की शक्तियों को अपने अंदर संभालेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गडेऊ काफी मेहनत के बाद जीना की हथियार को अपने हाथ में कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ गडेऊ और एरिका ने मेल काट के साथ मिलकर जीना को हराने का सोच लिया होता है। जिसके बाद हम एरिका को देखते हैं जो गडेऊ को किस करने लगती है। असल में गडेऊ को जीना से लड़ने के लिए उसकी सभी जानकारी हासिल करनी होगी और फिर हम देखते हैं कि लास्ट में गडेऊ अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके जीना को हरा देता है। इस पूरी फाइट के बाद हम देखते हैं कि यहाँ गडेऊ वापस अपने जापान शहर में आ चुका होता है। उसके पीछे एरिका भी आ चुकी होती है। असल में एरिका को गडेऊ पसंद आने लगता है और वो उसे अपना बनाने का ठान लेती है, मगर गडेऊ की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम शिजुका होता है। यहाँ वो अपने भाई पे नाराज होती है क्योंकि वो इटली तो अकेला गया था, मगर साथ में एक लड़की को ले आया। खैर यहाँ सभी बातों को किनारे करके गडेऊ अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और गडेऊ के क्लास में रूमर फैली होती है कि एक इटालियन लड़की उनके क्लास में एडमिशन लेने वाली है, मगर गडेऊ इन रूमर से दूर अपने ख्यालों में खोया होता है। यहाँ वो अपने लास्ट फाइट और एरिका को याद करने लगता है, तभी उसका सपना एक आवाज से टूट जाता है। यहाँ असल में एरिका उसकी क्लास में एडमिशन लेने आई होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि खुद एरिका होती है। जिसके बाद एरिका खुद को इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट से कहती है कि बाकी लोग मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश मत करना। ये बात पूरी क्लास में चिंगारी की तरफ फैलने लगती है। यहाँ क्लास के कुछ लड़के गडेऊ से जलन खा के उसे मारने वाले होते हैं, मगर तभी गडेऊ हिम्मत करके एरिका को खींचकर बाहर ले आता है। यहाँ पर वो गलती से किसी और लड़की को ले आता है। उस लड़की का नाम मारिया होता है और उसके पास भी एरिका की तरह कुछ अनोखी पावर्स होती है, जो कि हमें
हमें आगे कहानी के अंदर देखने मिलेगा। जिसके बाद हम फिर से गडेउ को देखते हैं जो कि मारिया से बात कर रहा होता है। मारिया उसे बताती है कि गडेउ की गॉड होने वाली बात उसे मालूम है, इसलिए वो उसे अपने एडवाइजर से बात कराएगी जिसका नाम अकामासु है। अकामासु असल में एक गवर्नमेंट का मेंबर होता है जहां वो दुनिया में हो रहे हर गॉड एंड ह्यूमंस की गलती को इन्वेस्टिगेट करता है। इसी के साथ साथ वो गडेउ को बताता है कि वो दोनों गडेउ को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, मगर गडेउ कुछ ना कहकर वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ शिजुका गडेउ पे गुस्सा होती है क्योंकि उसका भाई इस बार स्कूल की फेमस लड़की मारिया के साथ घूम रहा होता है और यहाँ पे वो उसकी बातों को अनसुना करके अपने बेड पर आराम करने चला जाता है। इसके बाद वो उनकी बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ वो गडेउ को बताते हैं कि एरिका असल में ब्लैक क्रॉस संगठन की मेंबर है और एरिका गडेउ के पास इसलिए आ रही है ताकि उसे अपने संगठन में शामिल करवा सके। अब इसी बात को सोचकर गडेउ परेशान होता है कि तभी उसके सामने एरिका आ जाती है। यहाँ एरिका फिर से गडेउ के क्लोज आने की कोशिश करती है, मगर इस बार उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसके अगले दिन गडेउ एरिका की मेड द्वारा वापस इटली में ले आया जाता है, मगर एरिका की मेड उसे कुछ समय तक के लिए सफर करने को कहती है। वहीं कुछ समय बाद गडेउ के सामने एक लड़की आ जाती है, इसका नाम एथेना होता है और गडेउ को फाइट करने के लिए पूछती है, मगर गडेउ उसे फाइट करने से मना कर देता है। जिसके बाद थेना उस पे अपने बर्ड से हमला करके वहां से गायब हो जाती है। खैर कुछ समय बाद गडेउ से मिलने एरिका आती है और वो वहां गडेउ को कॉपर ब्लैक क्रॉस के 3 जजेस से मिलवाती है। असल में ये 3 जजेस गडेउ को चेक करने आए होते हैं कि क्या वो संगठन में ज्वाइन होने लायक है। यहाँ गडेउ को कुछ समझ आता तब तक एरिका उसे फाइट करने के लिए बोलने लगती है। शुरू में गडेउ ऐसा करने को मना कर देता है, मगर एरिका उसे धक्का देने के बाद उससे फाइट करने के लिए तैयार होती है। जिसके बाद वो अपने पावर से कुछ मॉन्स्टर से गडेउ पर हमला करवाती है, जहाँ गडेउ खुद की जान बचाने के लिए उन पे अपने पावर का इस्तेमाल करके तलवार को समन कर लेता है। इस तरह गडेउ एरिका के भेजे हुए सभी मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। यहाँ वो काफी हद तक खुद को बचाने में कामयाब भी होता है। वहीं दूसरी तरफ तीनों जजेस गडेउ की इस पावर को देख के हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद गडेउ एरिका पे गुस्सा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया मुझे इस्तेमाल करने के लिए। फिर एरिका को गडेउ की बातों पे बुरा लगता है। वो उसे साफ कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ना कि इस्तेमाल करने के लिए। अब तीनों जज गडेउ की कैंपेन पावर को देखकर खुश हो जाते हैं, इसलिए वो गडेउ को उसकी जीत के लिए एक मेडल सौंप देते हैं। यह मेडल असल में जॉर्ज रीन होता है, जिसके इस्तेमाल से किसी भी गॉड जरीन को स्नेक में बदला जा सकता है। इसी के साथ हमारी नजर इलिनिया पे आ जाती है जो गडेउ को चुपके से देख रही होती है। फिर हम मारिया को देखते हैं जो अपनी कंघी कर रही होती है। तभी उसका सिक्स सेंस से उसे पता चलता है कि शहर में कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब मारिया का शक सही साबित हो रहा था। तभी कावासाकी उसे बताता है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, लेकिन इसमें इस बार गडेउ भी शामिल होगा। असल में कावासाकी को बताता है कि गडेउ के पास गॉड ग्रीन आ चुका है। फिर हम गडेउ को देखते हैं जो एरिका के साथ स्कूल जा रहा होता है। यहाँ एरिका को गडेउ के साथ देखकर स्कूल की सभी लड़कियां गडेउ पे गुस्सा होने लगती है। यहाँ उनका सोचना था कि आखिर गडेउ ने एरिका जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे पटा लिया। अभी गर्मी का माहौल बढ़ ही रहा होता है, तभी वहाँ मारिया आ जाती है। उसे देख के सब मालूम पड़ता है कि वो गडेउ पर गुस्सा होती है, इसलिए वो गडेउ को खींचकर रूफ टॉप पे ले जाती है। इसके साथ साथ मारिया उसे बताती है कि तुम्हें अपने हर कदम को देखकर चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी गलती से पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकते हो। अब गडेउ को कुछ समझ नहीं आता है। जिसके बाद मारिया गडेउ से जॉर्ज रीन के बारे में पूछती है, जिसके बाद गडेउ बिना देरी किए उस जॉर्ज रीन को उसके हवाले कर देता है। इसके बाद वो दोनों आगे की बात के लिए श्राइन में पहुंच जाते हैं। यहाँ मारिया रिवील करती है कि प्रिंसेस एली ने कुछ समय पहले एक प्रोफेसी की थी। इसके हिसाब से एक दिन जॉर्ज रीन की मदद से पूरी दुनिया अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। अब इस प्रोफेसी को सही साबित होने से रोकने के लिए मारिया ने गडेउ से उस जॉर्ज रीन को अपने साथ सेफ रखने के लिए कहा। वहीं कुछ देर बाद एरिका भी वहां आ जाती है और वो मारिया को बताती है कि गडेउ दूसरे कैंपेन से अलग है, वो अपनी पावर्स और जॉर्ज रीन को आसानी से सेफ रख सकता है। इसीलिए एरिका मारिया को अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके एथेना को ढूंढने के लिए कहती है। फिर मारिया को जब एथेना के बारे में मालूम पड़ता है, इसके बाद एरिका एंड गडेउ एथेना से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि एथेना असल में अपने लोएस्ट फॉर्म में होती है, यानी कि जॉर्ज रीन को हासिल करने के बाद वो ताकतवर बन सकती है। खैर ये होने से रोकने के लिए एरिका उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर एथेना उन्हें गुस्से में जॉर्ज रीन को उसके हवाले करके अपनी जान बचाने को कहती है। पर एरिका उसकी बातों को ठुकरा कर उससे लड़ने का सोच लेती है, मगर एथेना इतनी आसानी से उन्हें टक्कर दे देती है। उसके बाद वो गडेउ के पास जाके उसको किस करती है, जिसके बाद गडेउ की सारी पावर्स एथेना में ट्रांसफर होने लगती है। इस तरह गडेउ पूरी तरीके से कमजोर होकर नीचे गिर जाता है, मगर तभी एरिका हिम्मत करके आगे आती है और एथेना पर अपने पावर का इस्तेमाल कर उसे कुछ समय के लिए कैद कर लेती है। इसी बीच वो गडेउ को अपने संग लेके वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मारिया भी गडेउ के पास आ रही होती है, मगर बीच रास्ते में एलियाना उसे रोक लेती है। फिर एलियाना उसे कहती है मैं तुम्हारे प्लान को पूरा नहीं होने दूंगी। इसके बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसी समय वहां पे अकामासु आ जाता है और मारिया को बचाकर वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ गडेउ होश में आते ही मारिया की चिंता करने लगता है। असल में उसे डर था कि थेना जॉर्ज रीन हासिल करने के लिए उसे डेंजर में ना डाल दे, मगर तभी एरिका उसे संभालते हुए समझाती है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तुम मारिया की जान बचाकर पूरी दुनिया को खतरे में डाल दो, या तो मुझे किस करके अपनी सारी मेमोरी के बारे में जान लो और उसकी वीकनेस ढूंढ कर उसे हरा दो। गडेउ को दुनिया को बचाने के लिए एरिका को किस करना पड़ता है, मगर वहाँ गडेउ के अपोजिट एरिका इस पल का अच्छे से लुत्फ उठा रही होती है। अब इस तरफ गडेउ को एथेना की सारी जानकारी मिलने लगती है। यहाँ पर व्यूअर्स को यह भी मालूम पड़ता है कि एथेना जूएस और मैटेक की बेटी है और एथेना अपनी माँ की तरह स्नेक गॉड रह चुकी है, मगर जब तक गडेउ को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाती तब तक वो खुद को रोक देता है। असल में वो खुद को खुली जगह पर ऐसा करते हुए देख अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता है। खैर एरिका उसे फिर से किस करने के लिए आगे
बढ़ती है, मगर तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ जाती है जहाँ एथीना ने अपने अगले कदम को चलना शुरू कर दिया था। अब जॉर्जेलिन को बचाने के लिए गैडो और एरिका तेजी से मारिया के पास जा रहे होते हैं, जहाँ बीच रास्ते में गडेउ को मारिया का कॉल आता है एंड मारिया बताती है कि उसके मैनेजर ने उसे सही समय पे बचा लिया था। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें हमारे आने तक जॉर्जेलिन को संभाल के रखना होगा, और गडेउ ये भी कहता है कि अगर तुम किसी भी मुसीबत में आती हो तो मेरा नाम ले लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मगर हम कुछ समय बाद एथीना को देखते हैं जो अपने बर्ड को सब जगह भेजकर पता लगा लेती है। जब उसे मारिया और जॉर्जेलिन का पता लग जाता है, इसीलिए वो उसके पास पहुंच जाती है। यहाँ मारिया पहली बार एथीना को देख के डर जाती है, मगर तभी एथीना अपनी पावर का इस्तेमाल करके जॉर्जेलिन को हासिल कर लेती है और इसी के साथ वो खुद को अपने हाईएस्ट फॉर्म में तब्दील कर लेती है, जहाँ वो एक बच्ची से सीधा खूबसूरत लड़की बन जाती है। मगर यहाँ एथीना को रियलाइज होता है कि उसकी पावर अभी भी पूरी नहीं है। इसके बाद वो मारिया पर हमला करने वाली होती है, तभी मारिया को गडेउ की बात याद आती है। वो खुद को खतरे में पाकर गडेउ का नाम पुकारती है। ठीक उसी समय गडेउ वहाँ पे आ जाता है मारिया की जान बचाने। अब मारिया को कहीं ना कहीं ये समझ आ जाता है कि गडेउ दूसरे गॉड के कंपेयर में काफी अलग है, वो लोगों की सुनता है, और तभी गडेउ अपनी तलवार को समन करके एथीना के सामने आ जाता है। पर यहाँ एथीना भी अब उसके एक्ट को देख के एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यार इसी के साथ इस एनिमे का पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस तो जरूर से कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।